सदर थाना इलाके के प्रानेड़ा गांव में दो बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे सगे भाई थे। प्रानेड़ा में हुए हादसे की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चों के शव की तलाश शुरू की। बच्चों के शव की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। सफलता नहीं मिलने पर अजमेर से एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। रात अधिक होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रात 10 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। करीब 12 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह फिर से शुरू किया गया, तब दोनों बच्चों के शव तालाब में मिले। जानकारी के अनुसार प्रानेड़ा गांव में छोटू बील का 12 वर्षीय पुत्र दुर्गालाल और 9 वर्षीय पुत्र बजरंग शुक्रवार को सुबह बकरियां चराने के लिए घर से निकले थे। जब देर शाम को दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश की, जिस पर गांव के ही बालासागर तालाब के पास दोनों बच्चों के कपड़े और चप्पल पड़ी मिली। संभवतः दोनों बच्चे बकरियां चराते समय नहाने के लिए तालाब में उतर गए और गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह राठौड़ और सदर थाना अधिकारी राजेश मीणा मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शनिवार को सुबह दोनों बच्चों के शव तालाब में मिले हैं। दोनों बच्चों के शव को बाहर निकलवा कर केकड़ी के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, नावों की चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। प्रदेश का 100% परिणाम देने वाला कोचिंग संस्थान श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, जहां होंगे आपके सपने साकार। शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट के नए बैच प्रारंभ। इसके अलावा RAS, कृषि पर्यवेक्षक, पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, विद्युत विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर BEd व BSTC प्रतियोगी परीक्षाओं की करें तैयारी। तो आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी में नगर पालिका कार्मिक और ठेकेदार के बीच हुए विवाद मामले को लेकर चल रहे पालिका कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय, पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू, पार्षद रामराज शर्मा सहित अन्य ने धरने पर बैठे पालिका कर्मियों से शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था और पालिका के प्रभावित हो रहे कामकाज को लेकर चर्चा की। पालिका कर्मियों को आश्वस्त किया है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। उसके बाद पालिका कर्मियों ने शहर हित में 31 मार्च तक अनिश्चितकालीन धरने को स्थगित कर दिया है। उसके बाद मांगे नहीं माने जाने पर पालिका कर्मियों ने राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। विगत 16 मार्च को एक पालिका के राज्य कर्मचारी है जिनके साथ जो घटना हुई है राजकार्य में बाधा की और धमकाने की, इस संबंध में 21 तारीख को पुलिस थाना केकड़ी पर प्रकरण दर्ज हुआ था और अन्य भी प्रकरण दर्ज है। इन संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। इस घटना को लेकर के पालिका कर्मी हैं जो इन्होंने काम रोक करके हड़ताल कर रखी है, तो आज इनको आश्वासन दिया है। इन्होंने मांग की थी कि 31 तारीख तक हमारे प्रकरणों में कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुनः उस पर हड़ताल काम बंद कर देंगे। तो ये इनको आश्वासित किया है कि आपके 31 तारीख तक इसमें जो है निर्णय हो जाएगा आपकी तफ्तीश में, आपने जो प्रकरण दर्ज कराया है, और आप काम पे लौटें। पालिका कर्मचारी के साथ हुए अभद्र व्यवहार के संबंध में हम दिनांक 23 तारीख से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर बैठे हैं। इस पर आज पुलिस थाना से CI साहब, चेयरमैन साहब, पालिका मंडल के पार्षद महानुभाव, शहर के नागरिकगण उपस्थित हुए। इन्होंने अवगत कराया गया कि आपके इस प्रकरण के पश्चात शहर की अव्यवस्था हो रही है, साफ सफाई सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, इसलिए शहर की व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को समय देवे। तो हमारे फेडरेशन द्वारा इनको 31 मार्च तक का समय दिया गया है और हमारे जो अनिश्चितकालीन ये जो हड़ताल है इनको स्थगित किया गया, न कि समाप्त किया गया। अगर 31 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है तो 1 अप्रैल से प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शनिवार को कांग्रेसी पार्षदों ने भी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री व केकड़ी विधायक रघु शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा है। रामगोपाल डांगा, शब्बीर अहमद, शशिकांत दादी, तो इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए हमने निवेदन किया है SDO साहब से। और दूसरी बात है, इन लोगों को सस्पेंड
करने के लिए भी निवेदन किया है। और इस चीज़ से हमने अवगत कराया है कि ये अभद्रता, ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। दूसरी, लंबे समय से ये यहाँ पे नगर पालिका के अंदर मौजूद है। ये कोई तो निर्माण शाखा के अंदर लगा हुआ है, कोई कैशियर के उसके अंदर लगा हुआ है, और इन लोगों की वजह से न तो पट्टे भी नहीं बन रहे, भवन निर्माण की अनुमतियां नहीं मिल पा रही है। कई लोगों के जो अवैध निर्माण वगैरह हैं, तो इन लोग ये कुल मिला के भूमाफियों से मिलजुल के ये है जो उनका कोई भी ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। और ये प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है जिनमें कई लोगों को पट्टे नहीं मिले, तो उनके लिए भी हम कह रहे हैं। और इन लोगों के लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई, जब एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है नगर पालिका के अंदर, तो आम जन का क्या होगा? क्या आम जनता प्रवेश नहीं कर पाएगी नगर पालिका के अंदर? 2 दिन के अंदर यदि सस्पेंड नहीं किया जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। बता दें कि नगरपालिका कार्मिक शशिकांत और ठेकेदार किशन गोपाल परेवा के बीच पिछले दिनों पालिका में विवाद हो गया था। उसी विवाद को लेकर नगरपालिका कार्मिक शशिकांत ने ठेकेदार किशन गोपाल परेवा के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया कि ठेकेदार किशन गोपाल परेवा ने अतिक्रमण संबंधी कार्य नहीं होने के बावजूद उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की है। वहीं दूसरी ओर किशन गोपाल परेवा ने भी नगरपालिका कार्मिक शशिकांत, रामगोपाल डांगा और शब्बीर अहमद के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है। आ रहा है हिंदुस्तान का महा IPO। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। इसमें पॉलिसी धारकों को 10% का डिस्काउंट व रिजर्वेशन है। अगर आप LIC पॉलिसी LIC IPO में निवेश करना चाहते हैं और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए संपर्क करें गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी, जहां पर आपको मिलेगी IPO, म्यूचुअल फंड, शेयर, कमोडिटी की एडवाइजरी। प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। केकड़ी में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र अजमेर की ओर से शनिवार को नामदेव छिपा धर्मशाला में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्रालय मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मिथिलेश गौतम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज विकासशील और विकसित देश की दूरी को खत्म करने के लिए अग्रसर है। इस देश का भविष्य युवा ही है। उन्हीं के प्रयासों से भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉक्टर पुनीता जेप ने वर्तमान समय में युवाओं के बढ़ते नशे की लत के खतरों को बताते हुए नशा मुक्ति पर जागरूक किया एवं कोटपा अधिनियम के बारे में अवगत कराया। जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा ने राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में युवाओं को अवगत कराया। नेहरू युवा केंद्र अजमेर की ओर से संचालित केस द रन के कार्यक्रम में संदर्भ में युवाओं को जल शपथ दिलाई गई। महिपाल सिंह देवड़ा ने युवाओं को समाज की जिम्मेदारी और आजादी के अमृत महोत्सव स्वराज 75 पर अपने विचार रखे। ज्ञानेश्वर व्यास ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पड़ोस युवा संसद के दौरान लेखराज मीणा, अदिति शर्मा, अंजलि कानावत, नरेंद्र चौधरी, अभिषेक सैनी ने अपने गाँव व क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं बताई, जिनको जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा ने जिला कलेक्टर तक पहुंचाकर समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक गोविंद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में 650 युवाओं ने भाग लिया। सावर कस्बे में कोटा रोड पर शनिवार को कृष्णा होटल के समीप ट्रक और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया। हादसे के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से सावर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार टोंक जिले के देवली थाना इलाके के देवपुरा निवासी 48 वर्षीय लक्ष्मण कुमार मीणा पुत्र नंदाराम मीणा मोटरसाइकिल पर सवार होकर देवली की ओर जा रहा था। ओवरटेक करने के दौरान वह ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में मोटरसाइकिल ट्रक के टायरों में फंसकर लगभग 100 फीट तक घसीटती हुई चली गई, जिससे मोटरसाइकिल में आग लग गई। आसपास के दुकानदारों ने घायल हुए युवक को दूर हटाकर मोटरसाइकिल में लगी आग को पानी से बुझाया। मोटरसाइकिल में आग लगने से युवक के शरीर का कई हिस्सा भी जल गया। सावर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर कस्बे में बस स्टैंड पर शनिवार को बाइक की टक्कर से एक बंदर की मौत हो गई। बंदर की मौत पर बेकुंठी निकाली गई। बंदर की मौत की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बंदर की बैंडबाजों के साथ ट्रैक्टर में बेकुंठी निकाली। ग्रामीणों ने जय श्री राम जय बजरंगबली के जयकारों के साथ बंदर का तालाब की पाल पर अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर अशोक गंदेरिया, मुकेश कुमार सेन, दिनेश कुमार वैष्णव, बसंत वैष्णव, चंद्र प्रकाश वर्मा, कान सिंह वर्मा सहित ग्रामीणों का सहयोग रहा। केकड़ी में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से शनिवार को चैत्र कृष्ण नवमी पर भगवान आदिनाथ का जन्म व तप कल्याणक धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को अल सुबह शुभकामना परिवार एवं स्वास्थ्य बालिका मंडल की ओर से बोरा कॉलोनी स्थित ऋषभदेव जिनालय से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके पश्चात जैन श्रावकों ने जिनालय में मंगलाष्टक स्वर्ण कलश द्वारा श्री जी का जन्माभिषेक, शांति धारा एवं नित्य पूजन कर श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा बोरा कॉलोनी स्थित ऋषभदेव जिनालय से होते हुए सापुरदा रोड चौराहा, जूनिया गेट, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, घंटाघर, चंद्र प्रभु दिगंबर जैन चैत्यालय, पारसनाथ जिनालय से होते हुए सब्जी मंडी, सदर बाजार, अजमेर गेट से बोरा कॉलोनी स्थित ऋषभदेव जिनालय पहुंची। शोभा यात्रा का जैन श्रावकों की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। इसके पश्चात विधान आचार्य अंकित शास्त्री के सानिध्य में आदिनाथ मंडल विधान का आयोजन हुआ। सावर के राजेंद्र पब्लिक माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मार्बल एसोसिएशन अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत, समाज सेवी जीवन सिंह चौरनिया, भाजपा नेता मंजीत सिंह सक्तावत, मार्बल व्यवसायी रामदेव चौधरी, मदन सिंह राठौड़ मौजूद थे। अध्यक्षता समाजसेवी महावीर गंदेरिया ने की। स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्कूल से विदा होने वाले छात्र छात्राओं का मुंह मीठा करवाकर तिलक लगाकर विदा किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इससे पूर्व संस्था प्रधान किशन सिंह आडा सहित शाला परिवार ने अतिथियों का साफा बंधन व माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में संस्था प्रधान किशन सिंह आडा ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांकरिया में शनिवार को वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गुलगांव सरपंच नीरज कुमार चौधरी मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब अध्यक्ष सत्यनारायण न्याती, सीबीओ प्रेमचंद मोची मौजूद रहे। अध्यक्षता संस्था प्रधान सावंतराम बेरवा ने की। अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस मौके पर गुलगांव सरपंच नीरज कुमार चौधरी ने कहा कि निरंतर पढ़ाई ही सफलता का मंत्र है। इस मौके पर शिवराज, विनीता, जोरावर सिंह, रामदयाल, रामेश्वर, बनवारी कुमावत, रामपाल, बलवीर सिंह सहित कई ग्रामीण व शाला स्टाफ के सदस्य मौजूद थे। सावर के निमेड़ा गांव में स्वर्गीय जयलाल गुर्जर की पुण्यतिथि पर रविवार को क्रांतिवीर रक्त मंडल और चौहान परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आयोजक दुर्गालाल गुर्जर ने बताया कि रक्तदान शिविर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रक्तदान शिविर राजकीय प्राथमिक विद्यालय निमेड़ा में आयोजित किया जाएगा। गठियाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोजाराम गुर्जर मौजूद थे। अध्यक्षता संस्था प्रधान नीतू राव ने की। संस्था प्रधान नीतू राव ने कहा कि गुरु के प्रति सच्ची आस्था रखने पर ही असली ज्ञान की प्राप्ति होती है। पंचायत समिति सदस्य लेखराज गुर्जर ने कहा कि बच्चों को साहसिक बनकर कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में चंद्रप्रकाश शर्मा, गोपीलाल लोधा एवं विजय शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में छात्राओं ने एकल व सामूहिक नृत्यों की प्रस्तुति दी। स्कूल की प्रतिभावान छात्राओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल से विदा होने वाले छात्र छात्राओं का मुंह मीठा करवाकर व तिलक लगाकर विदा किया गया। अंत में संस्था प्रधान नीतू राव ने सभी का आभार व्यक्त किया।